करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे आरआरबी एलपी की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली आप लोगों का आरआरबी एलपी का 27 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 27 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो जिन बच्चों का आगे आने वाली शिफ्टों में अगर एग्ज़ाम लगा हुआ है तो इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाएगा आप लोग। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, पहला प्रश्न पूछा गया था कि ईरानी कप 2024 का फाइनल मैच ये कहाँ पर हुआ था। तो ईरानी कप 2024 का जो फाइनल मैच हुआ था ये इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में हुआ था। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा इकाना क्रिकेट स्टेडियम। मुंबई ने लखनऊ के इकान स्टेडियम में आयोजित ईरानी कप में पहली पारी में 537 रन बनाए। जवाब में रेस्ट ऑफ इंडिया 416 रनों पर ढेर हो गई। मुकाबले के पांचवें और अंतिम दिन मुंबई का स्कोर जब दूसरी पारी में 329 8 पर पहुंचा तो ड्रा की ओर घोषणा कर दी गई। तो मुंबई ने 27 साल बाद ईरानी कप ट्रॉफी का सूखा जो है वो समाप्त किया। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था कि पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय की ब्रांड एम्बेसडर है मनु भाकर। केंद्रीय पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने घोषणा की निशानेबाजी में 2 ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को आज पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वहीं अगर मनु भाकर की बात करें तो मनु भाकर का संबंध निशानेबाजी से है। अगर आपसे पूछा जाए कि मनु भाकर का संबंध किस खेल से है तो निशानेबाजी से है। मनु भाकर भारत की एक ओलंपियन है जो एयर गन निशानेबाजी में प्रतिस्पर्धा करती हैं। उन्होंने 2018 में ISSF विश्व कप में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक अर्जित किए थे। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि किस देश के बीच रुपए और दिरहम में कारोबार के लिए समझौता हुआ है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात, इसको हम कहते हैं UAE, इनके बीच में रुपए और दिरहम में कारोबार के लिए समझौता हुआ है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE के बीच स्थानीय मुद्रा में कारोबार के लिए शनिवार को महत्वपूर्ण समझौता हुआ। दोनों देश रुपए और UAE की मुद्रा दिरहम में कारोबार करेंगे। दुनिया किसी देश से भारत का यह इस तरह का पहला समझौता है। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछा गया था कि द 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग किन 2 देशों के बीच हुआ है। द 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग जो है ना, भारत और अमेरिका इन 2 देशों के बीच हुआ है। भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के उद्घाटन पर संयुक्त वक्तव्य विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 6 सितंबर 2018 को भारत अमेरिकी मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता के उद्घाटन के लिए विदेश मंत्री माइकल आर पोम्पियो और रक्षा मंत्री जेम्स एन मैटिस का भारत में स्वागत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि HNO3 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो HNO3 का आणविक द्रव्यमान होता है 63U। नाइट्रिक अम्ल HNO3 का आणविक द्रव्यमान 63UA है। आणविक द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो यह किसी विशेष अणु में सभी परमाणु द्रव्यमानों का योग है। यह परमाणु द्रव्यमान इकाइयों AAMU में व्यक्त किया गया है। उदाहरण के तौर पे HNO3 के आणविक द्रव्यमान को निम्नानुसार निर्धारित किया जा सकता है। H का परमाणु द्रव्यमान बराबर 1U, N का परमाणु द्रव्यमान बराबर 14U, O का परमाणु द्रव्यमान बराबर 16U। HNO3 का आणविक द्रव्यमान 1 + 14 + 16 × 3 बराबर 63UL होता है। एक क्वेश्चन आपका थायरोक्सिन हार्मोन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रकार का थायराइड हार्मोन है। T4 परीक्षण आपके रक्त में T4 के स्तर को मापता है, बहुत अधिक या कम। T4 थायराइड रोग का संकेत हो सकता है। फ्री टी थायरोक्सिन हार्मोन्स का सक्रिय रूप है जो आपके ऊतकों में वहां प्रवेश करता है जहां इसकी आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछा गया था चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा लिखकर उनकी दिशाएं स्पष्ट कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, जान लीजिए।
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबक के चारों ओर चलती हैं। क्षेत्र की रेखा का घनत्व उसके परिमाण को दर्शाता है। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के दक्षिणी और उत्तरी ध्रुवों की ओर अधिक मजबूत होता है और ध्रुवों से दूर जाने पर कमजोर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि साल 2015 में नीति आयोग की थीम क्या थी। थीम से क्वेश्चन देखिए पूछा गया था। 2015 में नीति आयोग की थीम थी अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करने और इसके स्थान पर हाल ही में स्थापित नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को स्थापित करने के लिए एक कैबिनेट प्रस्ताव जारी किया गया था। 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने नीति आयोग के गठन की घोषणा की थी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग का अर्थ राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान NITI है। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। यह विभिन्न विषयों पर सरकार को सलाह देता है। यह भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में भी कार्य करता है। तो ये सारे पॉइंट जो हैं आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन हमको मिले थे जो कि मैंने आपके सामने शेयर किए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।